Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a particle of mass m equal to 0.2 kg is initially at rest in the xy plane at point x equal to minus L and y equal to minus h. Well, where L equal to 10 meter and h equal to 1 meter, the particle is accelerated at time t equal to 0 with constant acceleration equal to 10 meter per second square along the positive x direction. Its angular momentum and torque with respect to origin in SI unit are represented by L bar and tau bar respectively. I cap, J cap and K cap are unit vector along positive x, y and z directions respectively. If K bar equal to if k cap equal to I cap cross J cap, then which of the following statement is or are correct? So हमें option A given है, the particle arrive at point x equal to L, y equal to minus h at time t equal to 2 second. Option B given है, tau bar equal to 2 k cap when particle passes through point x equal to L, y equal to minus h. Option C given है, L bar equal to 4 k cap when particle passes through point x equal to L, y equal to minus h. Option D, tau bar equal to k cap when particle passes through x equal to 0, y equal to minus h. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the basic concept of angular momentum. So angular momentum और यहाँ पे हम यूज करेंगे टॉर्क का जस्ट बेसिक एक्सप्रेशन हमें यूज करना है. तो एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एल बार इक्वल्स टू एम आर बार क्रॉस वी बार. ठीक है ना. इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं. और टॉर्क की अगर हम बात करें सो टॉर्क को हम लिख सकते हैं टाउ बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक है. तो ये बेसिक जो हमारे फॉर्मूलेज हैं इनके बेसिस पे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन इजीली. तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सिचुएशन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं. लेट सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस हम डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से. राइट. ये हमारा ओरिजिन है, ओ बोल देते हैं इसको. ठीक है. इनिशियली द पार्टिकल इज एट, देख सकते हैं हम x इक्वल टू माइनस एल, वाई इक्वल टू माइनस एच, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं है ये. तो मान लेते हैं ये है वो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट. ठीक है. इन एक्स वाई प्लेन. ये हमारी वाई एक्सेस है, ये हमारी एक्स एक्सेस है. ठीक है. तो ये वो पॉइंट है हमारा माइनस एल कॉमा माइनस एच. क्लियर. अब यहाँ से इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. अब यहाँ से जो पार्टिकल है ये मूव करना और एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो यानी कि ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरह इसका जो है एक्सेलरेशन है दैट इज बीन गिवन. राइट. अब हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा. तो सबसे पहला ऑप्शन है द पार्टिकल अराइव एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एल, एल कॉमा माइनस एच, यानी कि ये इसी लाइन पे कहीं जाके, लेट सपोज ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो यहाँ कहीं आ रहा है हमारे पास. थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास एल कॉमा माइनस एच. राइट. वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही ये पार्टिकल मूव हुआ है. तो कितने टाइम में मूव हुआ है वो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा. तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सिंस इट इज द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सो वी कैन यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. अब ये पॉइंट से अगर हम मान ले कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो ए से बी में जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेस हुआ ये 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे. तो इट विल बी जस्ट 20. राइट. तो 20 मीटर एंड दैट विल बी इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. तो हाफ इंटू ए 10 है टी स्क्वायर, हमें पता नहीं. तो टी की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं 40/10 दैट इज 4 का रूट. तो दैट इज 2 सेकेंड. तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है. यानी कि पार्टिकल एल कॉमा माइनस एच पे पहुंचने के लिए उसको 2 सेकेंड ही लग रहे हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं टॉर्क की. तो टॉर्क व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट एल कॉमा माइनस एच. अब जब ये एल कॉमा माइनस एच से आगे बढ़ रहा होगा तो उसका टॉर्क क्या लग रहा होगा? पार्टिकल पासेस थ्रू द पॉइंट एस. ठीक है. तो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. तो ये तो हो गया था हमारा ए पार्ट. अब हम चल रहे बी पार्ट के लिए. तो बी पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं टाउ बार क्या होता है हमारा, जैसे हमने लिखा आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक है. आर क्रॉस एफ. अब जस्ट अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा हमारा और एफ बार जो होगा, एफ की डायरेक्शन तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही होगी, एफ बार तो ये है हमारा. ठीक है. आर बार अगर हम बात करें सो ये जो डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली, हम अगर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करते हैं तो इट विल बी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर. राइट. तो ये आर परपेंडिकुलर तो हमारा जो है
माइनस एच के बराबर ही होगा, या इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी जस्ट इक्वल टू एच ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले हम इसको जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो इट विल बी आर इंटू एफ इंटू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पूरा, वी कैन सॉल्व इट, या फिर हम डायरेक्टली आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे आर एफ साइन थीटा। अब ये जो आर साइन थीटा वाला टर्म है, इट इज नथिंग बट आर ओनली, आर, ये जो एच है यही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं ओरिजिन के अबाउट, तो ये जो है ये पोजिशन वेक्टर ऑफ आर है ये। ठीक है, इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आएगा इसका, ये जो आर बार है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी नथिंग बट इट विल बी आर साइन थीटा ओनली, जो कि एच है बेसिकली, राइट। तो हम इसको एच इंटू एफ बोल सकते हैं सिंपली। तो एच इंटू एफ, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो एच एफ क्या कितना हो जाएगा, एच हमें 1 गिवन है, और जो है एफ हमारे पास आएगा कितना, फोर्स हम निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 गिवन है, मास इज 2, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10 विल बी 2, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमें आ रहा है 2। अब इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो जस्ट वी नीड टू डू आर क्रॉस एफ, राइट। सो आर क्रॉस एफ जब हम करेंगे, तो बाय राइट हैंड रूल वी कैन से इट विल बी, जो थंब होगा हमारा राइट हैंड का, दैट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव के डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा होगा, तो ये के जो है हमारा पॉजिटिव के डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इट विल बी के कैप। तो हम देख सकते हैं कि टाउ बार इक्वल टू 2 के कैप आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की। इसी पोजीशन पे हम एंगुलर मोमेंटम भी अब कैलकुलेट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम एल बार, इसको हम लिखते हैं एम आर क्रॉस वी, आर बार क्रॉस वी बार, राइट। तो अगेन अगर इसको हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी की बात हमें यहाँ पे करनी होगी, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग, और उससे इजी हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, बिकॉज हमारे पास टाइम भी है, 2 सेकंड में वो बी पॉइंट पे पहुंचा था, ये भी हमने फर्स्ट इक्वेशन में चेक कर लिया था ऑप्शन ए में। ठीक है, तो बाय यूजिंग v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से हम क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इट विल बी इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 10 इंटू 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी भी हमें मिल चुकी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, l विल बी इक्वल्स टू एम आर वी साइन थीटा लिख लेते हैं। अब आर साइन थीटा अगेन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, जैसे हमने टॉर्क में देखा, तो इसको सिंपली हम लिखेंगे 0.2 इंटू 20 इंटू 1, राइट। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 आ रही है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं इसकी। डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, इसका डायरेक्शन के लिए वी विल सी के वी नीड टू डू आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। तो अगेन हम देख सकते हैं कि वी का डायरेक्शन भी यही है, तो आर क्रॉस वी अगेन आउटवर्ड आ रहा है, तो यानी कि के कैप ही आएगा ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल ऑप्शन। उसमें टाउ टॉर्क की वैल्यू ढूंढनी है एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू माइनस एच पे। तो ये पोजीशन अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे कहीं आ रही है। ये पोजीशन क्या है हमारी, ये है हमारी 0 कॉमा माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टाउ बार इक्वल्स टू सिंपली आर क्रॉस एफ करेंगे, या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और डायरेक्शन हम ओरली निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड रूल, राइट। सो आर परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो इट विल बी 1, और फोर्स की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड है ये, तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 0.2 इंटू जो एक्सेलरेशन है 10, सो इट विल बी 2 ओनली, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो आर क्रॉस एफ करना होगा अगेन। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, तो अगेन अगर हम इसको देखें तो इट विल बी आउटवर्ड ओनली। ठीक है, आर क्योंकि इस वक्त अब कहाँ जाएगा, आर इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आर बार हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है ये हमारा एफ बार का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ विल बी आउटवर्ड ओनली, सो ये के कैप आएगा, तो इट विल बी 2 के कैप, बट क्वेश्चन में गिवन है 1 के कैप, सो इट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।